नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टॉप पे। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नगर निगम चुनाव की। कुछ दिन पूर्व ही पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद नगर निगम चुनाव को स्थगित कर दिया गया, लेकिन आज हम आपको वो फाइनल तारीख बताएंगे जब नगर निगम चुनाव होने जब नगर निगम चुनाव होगा। जी हाँ दोस्तों, वो तारीख इंटॉक को मिल गया जिस दिन नगर निगम का चुनाव होने वाला है। नगर निगम के चुनाव होने का सटीक तारीख हमारे पास है। आखिरकार वो तारीख मिल ही गया जिसके ना जाने कितने प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब होगा नगर निगम चुनाव। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कुछ भी समय पर नहीं होता है, ना छात्र का रिजल्ट समय पर आता है, ना ही चुनाव समय पर करवाया जाता है। कुछ ऐसा ही इस बार हो गया है। आज मैं आपको फाइनल तारीख बताने जा रहा हूँ जब चुनाव होने जा रहा है, और ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक नहीं तीन तारीख आपको बताने जा रहे हैं। इन्हीं 3 तारीखों में बिहार में नगर निगम चुनाव होगा। तो इससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि नगर निगम चुनाव क्यों स्थगित हुआ है, क्योंकि पूरा बिहार जानता है नगर निगम चुनाव स्थगित होने की कारण। तो सबसे पहले ये हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। अगर किसी को पूरा डिटेल में चाहिए तो वो कमेंट में जरूर लिखे। और असल में पटना हाईकोर्ट ने 86 पन्नों के अपने फैसले में कहा था कि नगर पालिका चुनाव में ओबीसी को गलत तरीके से आरक्षण दिया गया है। आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले की अनदेखी की गई, जबकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही थी। बिहार की जो सरकार थी वो 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने की बात कही थी, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं माना और गलत तरीके से ओबीसी को आरक्षण दे दी गई है। इसी विषय पर बिहार का चुनाव अटक गया, नगर निगम का चुनाव अटक गया। ये राज्य सरकार भी पहले से जानती थी। अगर हाईकोर्ट में चैलेंज होगा तो राज्य सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा विकल्प बचने का। लेकिन राज्य सरकार यानी बिहार की जो सरकार है वो इस आदेश को चुनौती देने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में बिहार की सरकार ने इस आदेश को चुनौती दे दिया। लेकिन बिहार सरकार प्लान बी पर काम कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वही फैसला आता है जो हाईकोर्ट का जजमेंट था, तब बिहार की सरकार और चुनाव आयोग प्लान बी पर काम करेगा। वो प्लान बी ये है। प्लान बी क्या है इसे आपको हम बता देते हैं। प्लान बी पटना हाईकोर्ट के 86 पन्नों के आदेश के कॉपी से ही मिलता है। मैंने अभी सारे कॉपी नहीं पढ़ा, पटना हाईकोर्ट की कुछ पन्ने ही पढ़ा, लेकिन उसी पन्ने में कुछ बातें हैं जिसके बाद आप प्लान बी को भी समझ जाइएगा। वैसे हमारे सूत्रों ने भी ये जानकारी दे दी है कि चुनाव कब करवाया जाए, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन प्लान बी ये है कि पटना हाईकोर्ट की जजमेंट कॉपी में ही पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसी में ये छिपा हुआ है कि 20% जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी उसे जनरल कर दिया जाए और चुनाव करवाया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने चुनाव पूरी तरह से रोका भी नहीं था, लेकिन चुनाव रोकने का जो फैसला था वो चुनाव आयोग ने इसलिए लिया क्योंकि चुनाव आयोग एक साथ ही पूरे बिहार के सीटों पर चुनाव करवाना चाहता था, और जिससे पैसे की बचत होगी। इसलिए बिहार सरकार और चुनाव आयोग चाहती थी कि सभी सीटों पर एक साथ चुनाव हो जाए। नगर पंचायत की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव हो जाए, नगर निगम के सभी सीटों पर एक साथ चुनाव हो जाए, और नगर परिषद के भी सभी सीटों पर एक साथ चुनाव हो जाए। लेकिन चलिए दोस्तों, ये थी चुनावी डिटेल जो हाई कोर्ट में फैसला हुई। लेकिन आपको जानना ये है कि कब वो तारीख आएगा जब चुनाव होने जा रहा है। आज इन टॉक के हाथ वो तारीख लग गया है जिस दिन चुनाव होने जा रहा है। यूं कहिए कि इन टॉक को वो तारीख मिल गया है, इलेक्शन होने वाला है। लेकिन एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्द शुरू हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया फिर से होगा। ये भी आपको हम बता देते हैं, कुछ सीटों पर ये नामांकन की प्रक्रिया होगा। वो सीटें वो है जो आरक्षित सीटें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वही जजमेंट आता है जो पटना हाईकोर्ट का था, तब कुछ सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी और चुनाव आयोग इसके लिए अधिसूचना भी जारी करेगा। वो सीटें कौन सी है तो आपको बता दें, वो सीटें हैं अति पिछड़ा वर्ग की, यानी जो 20% सीट अति पिछड़ा वर्ग को दी गई थी उन सीटों को जनरल घोषित किया जाएगा और अधिसूचना जारी की जाएगी। इन सीटों पर नामांकन का
और बड़ा नामांकन नहीं होगा क्योंकि काफी कम जगहों पर नामांकन होने वाला है। पूरी सीटों के लिए फिर से नामांकन होगा, अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार ये भी सोच रही है अगर वो अति पिछड़ों की आरक्षण को जनरल सीट घोषित कर देगा तो विपक्ष यानी बीजेपी हमलावर हो जाएगा और बिहार सरकार पे आरोप लगाएगा। लेकिन बिहार सरकार का प्लान भी यही कहता है कि वो जो आरक्षित सीटें हैं उसे जनरल घोषित करके चुनाव इसी साल करवाया जाए। इस साल बिहार सरकार इसलिए चुनाव करवाना चाहती है क्योंकि पिछले साल लास्ट ईयर कोविड के कारण चुनाव नहीं हो सका था और इसी वजह से बिहार सरकार इस बार चुनाव करवाना चाहता है किसी भी हाल में। अगर इस साल भी चुनाव नहीं होता है तो स्थानीय स्तर पर जो विकास के कार्य है उसमें प्रगति नहीं देखी जा रही है पिछले कई सालों से चुनाव के कारण। इसलिए बिहार सरकार चाहते हैं कि स्थानीय सरकार का गठन जल्द से जल्द हो जाए। सरकार के गठन होने के बाद जो बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंचे, नगर परिषद के लोगों तक पहुंचे, नगर पंचायत के लोगों को पहुंचे, नगर निगम के लोगों को पहुंचे। इसलिए बिहार सरकार चुनाव करवाने की जल्दबाजी कर रही है। कई लोगों को यह डर है क्या सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी अगर पटना हाईकोर्ट की जजमेंट पर ही सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाता है, तब ऐसी परिस्थिति आएगी उन सीटों पर फिर से नामांकन करवाने की जो सीटें आरक्षित है। सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया अभी नहीं की जाएगी। लेकिन एक बुरी खबर यह भी है कि अगर इस साल चुनाव नहीं होता है, अगले साल जनवरी या मार्च के बीच होती है, तब आपको फिर से नामांकन करना होगा। जिन प्रत्याशियों को सिंबल मिली है वो प्रत्याशी भी निराश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें फिर से नामांकन करना होगा, फिर से उन्हें तैयारियां करना पड़ेगा। तो कितने प्रत्याशियों ने तो अपनी सिंबल का पर्ची सब छपा लिए हैं, कितने प्रत्याशियों ने अपनी सिंबल का बैनर बना चुके हैं, कितने सारे प्रत्याशियों ने लगभग तैयारी पूरी कर ली थी क्योंकि चुनाव के ज़्यादा दिन बचे नहीं। लेकिन अब उन प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि अगर फिर से चुनाव होता है, अगर क्या फिर से चुनाव की तारीख आएगी, तब क्या नामांकन की प्रक्रिया फिर से होगा। तो ऐसे प्रत्याशियों कहना चाहते हैं अगर आपका सीट आरक्षित नहीं है तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। और एक और शर्त यह है कि इसी साल चुनाव होनी चाहिए। अगले साल चुनाव होगा तब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको जो सिंबल मिला है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यूँ कि ये कि आपका नामांकन एक तरह से रद्द हो चुका होगा, फिर से आपको नामांकन भरने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इस साल अगर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट डटे रहते हैं तो ये बात आपको हम बता देते हैं कि जो पिछड़ी सीट है, अति पिछड़ों की जो सीट है, वहाँ पर फिर से नामांकन की प्रक्रिया होगी। और हमारे पास जो खबर है कि इसकी अधिसूचना 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आ सकती है फिर से नामांकन की प्रक्रिया करने की। अक्टूबर में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि दिवाली है, छठ पूजा है। छठ पूजा तो बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए यह अधिसूचना अक्टूबर में नहीं आएगा। लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इंतजार करे कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या फैसला देती है। ये राज्य सरकार इसकी इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव कब होगा। चुनाव की तारीख भी महत्वपूर्ण है। मैंने इतना लंबा भाषण दे दिया, आपको चुनाव की तारीख नहीं बताया। तो चुनाव की जो तारीख हमारे पास आई है वो ये है कि पहले चरण का जो चुनाव है वो 20 से 25 नवंबर के आसपास हो सकती है, पहले चरण का चुनाव। और कुछ सीटों पर जो अधिसूचना जारी होगी नामांकन के लिए, सभी सीटों पर नहीं होगी। जो आरक्षित सीटें हैं, जो अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया फिर से होगी। तो अगर नामांकन की प्रक्रिया फिर से होती है, हाईकोर्ट में बिहार सरकार को, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार को राहत नहीं देती है, तो फिर से नामांकन की प्रक्रिया उन सीटों पर करना पड़ेगा। उसमें कुछ 10 या 15 दिन का समय लगेगा। तो उसे मिला दे तो 20 या 25 नवंबर वो समय आ जाता है जब पहले चरण का चुनाव बिहार में होगा, यानी नगर पंचायत के चुनाव और नगर परिषद का चुनाव। नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव होगा। दूसरे चरण में नगर निगम का चुनाव होगा, जो कि जिसकी संभावना लग रही है वो 5 से 10 दिसंबर के बीच लग रही है। 5 से 10 दिसंबर के बीच ये हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसा कि पिछले बार था कि चुनाव के 2 दिन के बाद ही गिनती होता था, तो इस बार भी मतगणना की वही तारीख रहेगी, 2 दिनों के बाद गिनती होगा। 25 दिसंबर से पहले नगर निगम में, नगर परिषद में नई सरकार का गठन हो जाएगा, ये हम आपको कह सकते हैं। फाइनल तारीख हमने आपको बता दिया। इसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन इतना हम कह सकते हैं, हमारी जो सूत्रों से खबर मिली है वो यही है कि 25 दिसंबर से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा नगर निगम, नगर परिषद में और नगर पंचायत में।
स्थानीय सरकार भी काफी महत्वपूर्ण होती है, ये तो बातें आप जानते ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो प्रत्याशी अति पिछड़ा सीटों से भरे हैं, उन प्रत्याशियों के लिए अब एक चुनौतीपूर्ण समय है। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को राहत नहीं मिलती है, बिहार सरकार के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट भी डटी रहती है, तब ये परिस्थिति देखने को मिलेगी कि अति पिछड़ा सीटों में फिर से नामांकन की प्रक्रिया होगी और उसे सामान्य सीट बना दिया जाएगा, यानी जनरल सीट बना दिया जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए बुरी खबर यह हो सकती है, अगर इस साल दिसंबर तक चुनाव नहीं होती है, अगले साल जनवरी में हो, मार्च में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फिर से नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा, आपको फिर से नामांकन करना पड़ेगा। यानी उस समय तक की परिस्थिति, यानी अगले साल चुनाव होता है तो कई प्रत्याशियों के लिए निराशाजनक बात हो सकती है। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा, तो प्रत्याशियों के लिए यही कहेंगे कि आप बस प्रार्थना करिए कि इसी साल चुनाव हो जाए, और संभावना है इस साल चुनाव होने की, क्योंकि राज्य सरकार भी चाहती है कि इसी साल चुनाव हो। चाहे जैसे राज्य सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो चुनाव की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, जो आरएसएस सीट है वो आरएसएस सीट रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिलती है तो जो चुनाव का जो तारीख हमने आपको बता दिया उसी तारीख के आसपास होगी। वैसे नवंबर और दिसंबर का महीना बिहार में ठंडी का मौसम रहता है, बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत की परिस्थिति ऐसी रहती है। लेकिन इस बार बिहार में ठंडी के जो प्रभाव है वो थोड़ा कम रहेगा। स्थानीय सरकार के गठन करने के लिए चुनाव होगा, यानी नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव होंगे, और ये बातें तय होने जा रही है। बिहार सरकार को जो सूत्रों से मिली, चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी मिली है, वो यही है कि यही तारीख है जब चुनाव होने जा रहा है। और ये बात निश्चित है ये कि हमारे पास जो जानकारी है ये उसके मुताबिक भी नवंबर दिसंबर ही चुनाव का समय तय किया गया है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, उनके लिए अब समय बहुत कम बचा है, वो तैयारियों में लग जाए। और जो अति पिछड़ा या पिछड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, थोड़ा निराशा हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को सही मानता है तब उन तमाम सीटों को जनरल कर दिया जाएगा। उसके बाद जनरल होकर वो सभी सीटें पर चुनाव होगा, जहां अति पिछड़े लोगों को निराशा इस बात की होगी कि उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया में भाग ले लिया, पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन अब नतीजा ये होगा कि उनकी सीटें जनरल घोषित हो जाएगी, फिर से अधिसूचना जारी होगा, फिर से उन्हें नामांकन के लिए पैसे खर्च करने होंगे। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग पुराने पैसे रिटर्न करते हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन ये डिसाइड हो चुका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वही स्थिति आती है जो राज्य सरकार को, जो सुप्रीम कोर्ट में भी वही स्थिति आती है जो कि हाई कोर्ट में थी, तब लगता है तब यही होने जा रहा है कि अति पिछले की सीटों को सामान्य घोषित करके चुनाव करवा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि इतिहास गवाह रहा है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया है और बिहार के सरकार कुछ कानून को भी गिनाएगी, तो हो सकता है ये फैसला पलट जाए और चुनाव जिस प्रक्रिया से चल रही है उसी प्रक्रिया से हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसी फैसला पर डटे रहती है जो हाई कोर्ट ने दिया, तब ये परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी कि बिहार की जो सरकार है वो एक नई प्रक्रिया करेगी, आरक्षित सीटों को चुनाव करवाने के लिए फिर से अधिसूचना जारी करेगी, नामांकन की प्रक्रिया होगा। आपको ये भी बताते चले कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि पटना हाईकोर्ट का निर्णय सही है या गलत है, उसके बाद फैसला हो जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के फैसले पर डटी है तो वही कहानी होने वाला है जो हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि जो संभावना सबसे ज्यादा है वो ये है क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां शुरू होने से पहले चुनाव करवाया जाएगा। और ये बात निश्चित रखिए कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टी से पहले अगर चुनाव हो जाए तो कितनी अच्छा होगा उन तमाम लोगों के लिए जो इतनी प्लानिंग कर चुके थे चुनाव के लिए, लेकिन अन्य मौके पर उन्हें पता चला चुनाव स्थगित हो चुका है। लेकिन उन सभी के लिए शायद खुशखबरी आने ही वाला है और चुनाव बहुत जल्द होने जा रहा है। लेकिन को आगे बता देते हैं कि दूसरा तारीख कौन होगा। तो पहली तारीख नवंबर से दिसंबर की है, दूसरी तारीख जो हमारे पास आई है वो जनवरी से मार्च के बीच है। जैसा कि मैंने बताया कि इस साल अगर हो जाता है तो किसी प्रत्याशी को टेंशन लेने की बात नहीं है, वो जिस सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं उसी सिंबल से चुनाव होगा। लेकिन अगले साल चुनाव होता है तो प्रत्याशियों का सिंबल चेंज हो जाएगा। यूं कहिए कि प्रत्याशियों को फिर से नामांकन की प्रक्रिया का पहले आपको ये भी बता दें कि अगले साल चुनाव होने की संभावना काफी कम है। इसी साल ज्यादा संभावना है चुनाव होने की, सबसे ज्यादा संभावना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षित सीटों को तय करके चुनाव करवाया जाएगा, उन लोगों से कहना चाहते हैं आरक्षित सीटों को अगर तय किया जाएगा किसे कितना आरक्षण दिया जाएगा तो उसके लिए आपको जातीय जनगणना, उसके अलावा आपको जातीय आंकड़ा निकालना होगा। उसमें आपको सितंबर तक का समय लगेगा, मार्च में भी नहीं कर सकते हैं।
तो एकमात्र प्रक्रिया है जो पटना हाईकोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा कि जिन आर्टिफिशियल सीटों पर विवाद खड़ा हो रहा है 20%, उन सीटों को जनरल घोषित करके राज्य सरकार और चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव करवा सकता है। राज्य सरकार का इसमें नगर निगम चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है, लेकिन नगर निगम चुनाव में भी चुनाव आयोग की भी नगर निगम चुनाव को भी चुनाव आयोग ही करवाता है। और ये भी बता दें कि नगर निगम चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शायद चुनाव आयोग ने एक गलती की जिसके कारण चुनाव स्थगित हो गया, लेकिन आगे चुनाव आयोग ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता है, इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। और ये बात निश्चित है कि नवंबर से दिसंबर के बीच इलेक्शन कंप्लीट होगी। खैर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो सही समय आपको हमने बता दिया चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट, नगर निगम चुनाव से जुड़ी और भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे